श्री सीताराम। 18 स्मृतियां और उनके रचयिता आचार्य, भाग 5। भक्तों, आज हम श्री याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, शनिश्चर स्मृति, संवर्त स्मृति, कात्यायन स्मृति, शांडिल्य स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, दक्ष स्मृति, बृहस्पति स्मृति, शातातप स्मृति, पराशर स्मृति और कृतु स्मृति, ये बची हुई 13 स्मृतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति। राम कथा के जो प्रवक्ता हुए महर्षि याज्ञवल्क्य जी, ये एक महान योगी, अध्यात्मवेता, धर्म के निगूढ़ तत्व का ज्ञान रखने वाले आचार्य हैं। ये उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं और स्मृतिकारों में याज्ञवल्क्य जी का स्थान बहुत ही विशिष्ट है। याज्ञवल्क्य स्मृति, योगी याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति आदि स्मृतियां जो है, ये सब उन्हीं के नाम से विख्यात हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार, व्यवहार और प्रायश्चित नामक 3 अध्याय हैं और इन अध्यायों के अंतर्गत उनके अनेक प्रकरण हैं। तो अगली स्मृति है अंगिरा स्मृति। महर्षि अंगिरा ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कर्दम ऋषि जी की पुत्री श्रद्धा इनकी धर्म पत्नी है। देवगुरु बृहस्पति, उतथ्य तथा संवर्त ये सब इनके पुत्र हैं और सिनी वाली, कुहू, राका और अनुपति इनकी 4 दिव्य कन्याएं हैं। महर्षि अंगिरा अथर्व वेद के प्रवर्तक हैं, इसलिए ये अथर्वा भी कहलाते हैं। इनकी गणना सप्त ऋषियों में भी होती है। इनके जीवन दर्शन का जो सार है वो ये है कि परात्पर पुरुषोत्तम को तत्वतः जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को उन्होंने मुंडूको उपनिषद के 2.2.8 में महाशाल शौनक जी को भी बताया। वो कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छन्द्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इनके नाम से 2 स्मृतियां प्राप्त होती हैं। मुख्य रूप से गृहस्थाश्रम के सदाचार, गौ सेवा, पंच महायज्ञ और प्रायश्चित विधान का वर्णन है। अगली स्मृति है शनिश्चर स्मृति। शनि या शनिश्चर भगवान सूर्य के पुत्र हैं। श्री नाभादास जी ने इनका धर्मशास्त्रकारों में परिगणन किया है। संवर्त स्मृति। आध्यात्मिक शक्ति संपन्न और अध्यात्मवेताओं और धर्माचरण के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले महात्मा संवर्त विशेष रूप से परिगणनीय है। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवगुरु बृहस्पति जी के छोटे भाई हैं। इनका उदात्त चरित वेद, इतिहास, पुराण और महाभारत में विस्तार से आया है। भगवान के भक्तों तथा भक्ति के आचार्यों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये परम शिव भक्त हैं, गायत्री के महान उपासक हैं, भक्तों के परम उपास्य और मंत्र दृष्टा वामदेव, मार्कंडे आदि ऋषियों के परम गुरु हैं। पुराणों इतिहास ग्रंथों में वर्णित है कि ये अवधूत वेश में गुप्त रीति से भगवत ध्यान में निमग्न होकर सर्वत्र विचरण किया करते हैं और भगवान विश्वनाथ जी की नगरी काशीपुरी में इन्हें अत्यंत प्रेम है। इनकी बनाई हुई संवर्त स्मृति यद्यपि संक्षिप्त है, लेकिन इसके उपदेश बहुत ही उपादेय और कल्याणकारक हैं। इस स्मृति में वर्णाश्रम धर्म, प्रायश्चित, गायत्री जप और दान की महिमा विशेष रूप से आई है। कात्यायन स्मृति। महर्षि कात्यायन अत्यंत प्राचीन धर्मशास्त्रों में परिगण है।
प्राचीन भारतीय व्यवहार और व्यवहार विधि के नियमों में और स्त्री धन की मीमांसा में महर्षि कात्यायन के वचन अत्यंत प्रामाणिक माने गए हैं। परवर्ती सभी निबंधकारों ने इनके वचनों को उद्धृत किया है। शांडिल्य स्मृति। परम भागवत ऋषि शांडिल्य जी भक्ति के आचार्य हैं। इनका भक्ति सूत्र अति प्रसिद्ध है, जिसका नाम शांडिल्य भक्ति सूत्र है। इनके अनुसार भगवान में परम अनुराग ही भक्ति है। सा परानुरक्तिरीश्वरे। इन्होंने भगवत भजन को ही सबसे बड़ा कल्याणकारक बताया है। क्षेम मात्यंतिकम विप्रहरेर भजन में वही। शांडिल्य संहिता 1.9 में आचार्य जी भगवान का सर्वोपरि गुण बताते हुए कहते हैं कि मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। यानी कि भगवान का मुख्य गुण तो कारुण्य ही है, दयालुता ही है। इनका धर्मशास्त्रीय ग्रंथ शांडिल्य स्मृति वैष्णवों की परम आचार संहिता है। गौतम स्मृति। महर्षि गौतम वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों में एक ऋषि हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देवी अहिल्या इनकी पत्नी है। महर्षि गौतम के नाम से एक धर्म सूत्र तथा एक स्मृति प्राप्त होती है, जिसका नाम है गौतम स्मृति। इसमें मुख्य रूप से धर्म आचरण की महिमा, पंचयज्ञ, गो महिमा, आपद धर्म, भोजन विधि, तीर्थ महिमा और भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है। वशिष्ठ स्मृति। क्षमा धर्म और आचार निष्ठा के परम आदर्श महर्षि वशिष्ठ वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आपकी पत्नी देवी अरुंधति पतिव्रताओं की आदर्श हैं। ये भगवान श्री राम के के गुरु रहे हैं और इनके परम भक्त भी हैं। भगवत भक्तों में आपकी प्रथम गणना होती है। आपकी गो सेवा और गो भक्ति प्रसिद्ध है। आपकी धर्मशास्त्री और आचार संबंधी मर्यादाएं वशिष्ठ धर्म सूत्र और वशिष्ठ स्मृति में उपनिबद्ध है। धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य के निर्णय में वशिष्ठ जी के वचनों का विशेष गौरव है। दक्ष स्मृति। दक्ष स्मृति के निर्माता प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मनुपुत्री प्रसूति इनकी धर्म भार्या थी। शंकर पत्नी भगवती सती भी इन्हीं दक्ष की पुत्री हैं, इसलिए ये दाक्षायणी भी कहलाती है। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और उनके कृपा पात्र हैं। 7 अध्यायों में उपनिबद्ध दक्ष स्मृति में मुख्य रूप से गृहस्थ धर्म, सदाचार और अध्यात्म योग ज्ञान का निरूपण मिलता है। बृहस्पति स्मृति। आचार्य बृहस्पति देवों के भी गुरु हैं। ये वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। इनकी बनाई हुई स्मृति संक्षिप्त होने पर भी बड़ी ही उपयोगी है। इसमें मुख्य रूप से भूमिदान, गोदान और भगवत भक्ति की महिमा आई है। शातातप स्मृति। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने विशिष्ट धर्मशास्त्रकारों में महर्षि शातातप जी का उल्लेख किया है। ये महर्षि शरभंग जी के गुरु हैं। इन्होंने अनेक प्रकार के तपों का अनुष्ठान किया और तप करते करते ये अत्यंत क्षीणकाय हो गए थे, इसलिए ये शातातप कहलाते हैं। तो कर्म विपाक यानी अच्छे बुरे कर्मों का जो फल है उसकी मीमांसा के लिए ही सर्वाधिक प्रमाण इन्हीं में माने गए हैं। इनके नाम से 3 स्मृतियां प्राप्त होती हैं: लघु शातातप, वृद्ध शातातप और शातातपीय कर्म विपाक संहिता। अब मुख्य रूप से इनमें पातक, उपपातक, महापातक आदि का निरूपण और उनका प्रायश्चित वर्णित है।
पराशर स्मृति कलौ पराशरः स्मृतः। ये वचन कलयुग में महात्मा पराशर जी के द्वारा कहा हुआ धर्म का विशेष मान्यता प्राप्त है। पराशर जी कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी के पिता हैं। विष्णु पुराण इन्हीं की रचना है। पराशर स्मृति में 12 अध्याय हैं। इन्हीं के नाम से एक बृहद पराशर स्मृति भी प्राप्त होती है। कृतु स्मृति महर्षि कृतु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये धर्मज्ञ, सत्यवादी और व्रतपरायण महात्मा हैं। बालखिल्य ऋषिगण इन्हीं महर्षि के पुत्र हैं। इन महात्मा ने धर्म की व्यवस्था के लिए जो शास्त्र बनाया वह कृतु स्मृति के नाम से कहा जाता है। श्री नाभादास जी ने इनका स्मृतिकारों में परिगणन किया है। भक्तों, मनुस्मृति के उपदेश हो, जैसा कि उसमें आया कि यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते तत्र देवता, या यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, चाहे अत्रि स्मृति हो, इनमें ज्ञान और विज्ञान संपन्न भक्ति के बातों का विशेष वर्णन आता है। विष्णु स्मृति जो स्वयं भगवान विष्णु ने धरा यानी भूदेवी को उपदेश दिया, ये भी बड़ा ही कल्याणकारी वैष्णव धर्म शास्त्र है। और यम स्मृति भी है, जैसा कि उसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य जी उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं और इनकी स्मृति में भी भगवत भक्ति के सूत्र हैं। अंगिरा जी, जिनका हनुमान जी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 1936 में दर्शन किया था। हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल रिकॉर्ड्स में ये पाया जाता है कि भाई जी की एक स्पिरिचुअल मीटिंग हुई थी नारद जी और अंगिरा ऋषि के साथ 1936 में, जो कि बहुत ही सेलिब्रेटेड एपिसोड है उनकी लाइफ का। और ये इसका रेफरेंस उनके स्पिरिचुअल लेगेसी के अकाउंट्स में पाया जाता है। अंगिरा स्मृति, इसमें मुख्य रूप से उन्होंने गृहस्थ आश्रम के सदाचार और गौ सेवा और प्रायश्चित विधान की बात कही। शनिश्चर यानी स्वयं शनिदेव, जिनसे लोग ज्यादातर समझते हैं कि बड़ा ही भयावह स्वरूप है और उनको नेगेटिविटी से एसोसिएट करते हैं, जबकि शनिश्चर भगवान शनि जो हैं वे परम भगवत भक्त हैं। संवर्त स्मृति, जहां पर संवर्त जी ने वर्णाश्रम धर्म और दान की महिमा विशेष रूप से बताई। शांडिल्य स्मृति, जो कि जिन्होंने भक्ति सूत्र लिखा और कहा कि भगवान का जो गुण है मुख्य गुण कारुण्य या दयालुता ही है। और गौतम स्मृति, जिसमें गो महिमा, और वशिष्ठ स्मृति जिसमें गो सेवा, दक्ष स्मृति जिसमें गृहस्थ धर्म के और सदाचार और अध्यात्म योग ज्ञान की बात कही गई है। बृहस्पति स्मृति गोदान भगवत भक्ति, शाता तप स्मृति तप की बातें कही गई हैं। और पराशर स्मृति, जिन्होंने भगवान श्री हरि की वंदना के ऊपर बहुत जोर दिया। भक्तों, ये सभी स्मृतियों से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है और जो शिक्षाएं मैं समझता हूँ हमने जो ग्रहण की वो है गो सेवा, प्रायश्चित, कर्मों और अच्छे और बुरे कर्मों का भेद, तप करना जीवन में। इन सभी चीज़ों से हमको एक शिक्षा मिलती है जीवन जीने की। यदि हम इनको ग्रहण करते हैं अपने जीवन में तो समझ लीजिए कि इन्हीं ऋषियों का वो प्रताप है, उनका कृपा प्रसाद है जो कि हमारे जीवन में घट रहा है।
इसके साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में यानी इस सीरीज को मैं यहीं पर विश्राम दूंगा। ये सीरीज जो कि 18 पुराण और स्मृतियां और उनके रचयिता आचार्यों के ऊपर थी, इसका ये अंतिम भाग है। अगले भाग में श्री राम सचिव यानी श्री राम के मंत्रीगण, इनके ऊपर जो है एक अगला पॉडकास्ट करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।